बहुत लाठी चमकाए हैं। यहां पे उपस्थित हमारे समाज के बीएल ठाकुर साहब, जीएस धनंजय जी, आर.के. राय जी, बीपीएस नेताम जी, वर्तमान में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए और आपको एक संबल प्रदान करने के लिए, आपको और ताकत देने के लिए हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय नेता दुर्ग के वहां के हमारे विधायक माननीय ललित चंद्राकर जी हैं। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हमारे यहां पे उपस्थित लक्ष्मी ध्रुव जी, प्रीतम दीवान जी, कुंदन सिंह ठाकुर जी, एम.आर. ठाकुर जी, राजा राम तोड़न साहब, श्रीमती वंदना जी, गणेश सिंह जी, थान सिंह जी, मान सिंह जी, सन्मान सिंह जी, पूर्व हमारे जज साहब हैं, कहीं न कहीं हम लोग के सरगुजा कुड़िया के बड़े ही माटी पुत्र रहे हैं पूरा परिवार, आर.बी. सिंह जी और आर.एन. ध्रुव जी सहित तमाम सारे आज जिनका शपथ हुआ, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और बहुत लोग शपथ के इंतजार में हैं, उनको भी मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आशा एक निश्चित ही सर्व आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये बहुत बड़ा संगठन बना करके और आप लोगों ने एक मंच पे इतना बड़ा आयोजन किया है और सारे लोगों को, सभी ध्रुव के लोगों, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव, सबको मिला के एक जगह में लाने के लिए भी आपको मैं बधाई देता हूं सूर्य साहब। सब मिलो, एक साथ चलो, छत्तीसगढ़ के गढ़ो, छत्तीसगढ़ को संवारो, इसको सजाना है, इसमें रंग भरना है। बहुत सारा काम करे थे, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित है, जिनकी आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, जिनकी आवाज हम नहीं पहुंचा पा रहे उचित जगह में, उनकी आवाज बनकर के आप शासन प्रशासन के ध्यान में भी लाइए। उनको न्याय दिलाना भी हम सबका कर्तव्य है, आपका भी वही कर्तव्य है। मैं आज के इस अवसर पर आप सब प्रदेश के कोने कोने से इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और बड़े ही सजग और सामर्थ्यवान लोग आए हैं। अपने अपने क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बना करके काम करने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग भविष्य के हमारे कई नेता भी हैं, वर्तमान में तो इधर है ही हैं, लेकिन बहुत लोग इधर वाले भी होंगे, ये भी शुभकामना ही है हम लोग का। हमारी भाव छत्तीसगढ़ और देश के प्रति होना चाहिए। आप लोग अगर याद करेंगे कि 2003 से लेकर के 2018 तक हमारे प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, वर्तमान अभी में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने
वो गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान बच्चे बुजुर्गों माताओं बहनों के लिए और खास करके जो आदिवासी समाज के लिए जो नींव डाला गया था, मैं समझता हूं उसको एक बार जरूर देखना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। उस समाज के कल्याण के लिए, उस समाज के बेहतरी के लिए, उस समाज के सशक्तिकरण के लिए, उस समाज को कैसे संबल प्रदान किया जा सकता है, उस समाज को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, उस समाज को कैसे सुशिक्षित बनाया जा सकता है, उसको अलग अलग कई प्लेटफार्म दिया गया है। आश्रम छात्रावास से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर के छोटे और उन क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक तमाम सारे जिलों का भी पुनर्गठन करके वहां के लोगों को नैसर्गिक न्याय मिल सके, उसकी चिंता हुए आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय काम करके वहीं पर शैक्षणिक दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो हमारे इन बेटा और बेटियों के लिए प्रयास नाम की संस्था का भी अगर किसी ने कल्पना किया था तो उस समय तत्कालीन सरकार के मुखिया आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया था। और आज वही प्रयास संस्था हमारे प्रदेश में 13 से अधिक संस्था चल रहे हैं। प्रदेश में हजारों बच्चों का भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। हजारों बच्चे आज जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वालिफाई करके कहीं न कहीं अच्छे अच्छे पदों तक पहुंचे। और यही आपके ही प्रयास से दिल्ली जैसे जगहों में भी हम कैसे देश की सबसे प्रतिष्ठित जो प्रतियोगी परीक्षाएं यूपीएससी है, उस यूपीएससी में भी कैसे हमारे बच्चे हमारे बेटियां कैसे क्वालिफाई कर सके, इसकी चिंता करते हुए दिल्ली जैसे जगह में वहां एक सुसज्जित छात्रावास का निर्माण किया गया और बच्चों को वहां पढ़ाने की व्यवस्था किया। वर्तमान में हम लोगों ने उसे और बढ़ा करके समय की जरूरत को देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, आपने तय किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हम जहां बच्चों का हम 50 बच्चों को हम भेजते हैं वहां यूपीएससी के लिए, वहां कोचिंग के व्यवस्था के लिए, वहां सारी सुविधा देकर हम कोचिंग कराते हैं, हम क्यों न इसे बढ़ा करके 4 गुना करें। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने उससे 200 बच्चों का सीट जो है वहां घोषित करके यूपीएससी में वहां लोग जा सके, ये काम किया। और यही नहीं, अगर देश की भी अगर हम बात करें, देश में तमाम सारे राज्यों में भी हमारे इस वर्ग के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था किया गया है, उसमें तमाम सारे राज्यों में जहां ट्राइबलों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां भी ट्राइबल का कोटा जो है निर्धारित किया गया। आज अगर जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो वहां भी आदिवासी समाज रहता है, वहां भी आदिवासियों के लिए वहां भी ट्राइबल का रिजर्वेशन जो है लाया गया। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और यही नहीं, देश में एक संवैधानिक पदों में भी अगर हम बात करें, किसी ने सोचा नहीं था कि यहां के ट्राइबल कोई राज्यपाल होंगे, यहां के ट्राइबल कोई महामहिम राष्ट्रपति भी होंगे। लेकिन वर्तमान सरकार, इस ओर भी हमें देखना चाहिए। आप चूंकि पढ़े लिखे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आम लोगों का प्रतिनिधित्व के साथ साथ आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इस बात को परसेप्शन बनाने का बहुत बड़ा एक माध्यम आप हैं। क्यों ना हमें सकारात्मक विचार लेकर के भी आगे बढ़ना चाहिए। हां, अगर हमारी कहीं गलती होती है, कहीं अगर गलत हो, उसको आप दिखाइए, आईना दिखाने का को बताइए, हम लोग उसको सुधार करेंगे, ठीक करने का कोशिश करेंगे। लेकिन हम अगर अच्छी काम कर रहे हैं, सकारात्मक सोच लेकर के समाज का सर्वांगीण विकास के लिए हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी तारीफ भी होना चाहिए। आज
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस समाज के बेहतरी के लिए धरती आबा बिरसा मुंडा जी के उनके जन्म जयंती के अवसर पर 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 5 साल का बनाया गया है। 80,000 करोड़ का। ये 80,000 करोड़ में क्या होगा? जहां भी आदिवासी की संख्या 50% है जिस गांव में, उस गांव में तमाम सारे विभाग के माध्यम से सब विकास किया जाएगा। सड़क बनेगा, बिजली लगेंगे, वहां पे शौचालय के साथ साथ वहां पे शिक्षा की व्यवस्था होगी, सामुदायिक भवन का भी निर्माण होगा। इस तरह की कल्पना लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चल रहे हैं, जो 80,000 करोड़, छोटी मोटी राशि नहीं, 80,000 करोड़। देश के इतिहास में इतना बड़ा ये खर्चा नहीं हुआ था उसी समाज के लिए। पीएम जनमन, जहां पे हमारे पिछड़ी जनजाति है, जहां कोरवा है, बिरहोर है, पहाड़ी कोरवा है, पांडव समाज विशेष रूप से जहां पे हम मान्यता देते हैं, पीवीटीज के जहां भी बस्ती है, उस बस्ती के सर्वांगीण विकास के लिए वहां तक बिजली, पानी, सड़क सुविधा, स्वास्थ्य सबकी व्यवस्था कर रहा है। मैं इसलिए इन बातों को उद्धृत कर रहा हूं कि इस ओर भी हमें देखना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सब प्रदेश के तमाम सारे बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले, तमाम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सभी नेतागण आए हैं, बहन भाई लोग। मैं आज के इस अवसर पर आपने एक दायित्व, बड़ा दायित्व आपको मिला है काम करने का। निस्वार्थ भाव से आप काम करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ाइए, खुद भी बढ़े, आगे भी बढ़ाए लोगों को। उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए आप सब यहां पर आए हैं। आप सबको मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत और जय महादेव।